बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस वीडियो लॉग में जो ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं उनमें सबसे पहले तो हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की जिसका कुछ महीनों से बड़ी शिद्दत के साथ इंतज़ार किया जा रहा था। और ये फ़ैसला था नामज़द चीफ जस्टिस काज़ी फ़ैसल साहब से मुतल्लिक। आज नाज़रीन वो इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल, जिन्होंने अपने चैम्बर में जस्टिस काज़ी फ़ैसल के ख़िलाफ़ दायर की गई दूसरी नज़रसानी की जो चैम्बर अपीलें थीं उन पर समाअत की थी और समाअत करने के बाद फ़ैसला महफूज कर लिया था। आज नाज़रीन ये जो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी किया गया है, क्या इस फ़ैसले में कहीं कोई नामज़द चीफ जस्टिस काज़ी फ़ैसल के ख़िलाफ़ कोई डंडी तो नहीं मारी गई, कोई उनके ख़िलाफ़ ऑब्जर्वेशन तो पास नहीं की गई? क्योंकि माजी में हमने देखा कि जब 26 अप्रैल 2021 को जस्टिस काज़ी फ़ैसल के हक़ में नज़रसानी के मुकदमे की समाअत करते हुए 6-4 से फ़ैसला सुनाया गया था। उस फैसले में 6 जज साहबान ने तो कहा कि जस्टिस काज़ी फ़ैसल और उनकी अहलिया की जो नज़रसानी की दरख्वास्तें हैं और उसके साथ साथ जो बार एसोसिएशन और बार काउंसिल की नज़रसानी की दरख्वास्तें हैं उन्हें एक्सेप्ट किया जाता है। जस्टिस काज़ी फ़ैसल और उनकी अहलिया को रिलीफ दिया जाता है। लेकिन उसके बाद जो मिनॉरिटी जजेस थे, जिसमें जस्टिस उमरता बंदयाल साहब थे, इजाज़ुल एहसन साहब थे, जस्टिस सजाद अली शाह साहब थे और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब थे, इस मिनॉरिटी का जो फैसला था उसमें कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशन पास की गई जो कि नाकाबिले यकीन थी। यानी ऐसी बातें जो नज़रसानी की दरख्वास्त की समाअत के दौरान जो है वो डिस्कस नहीं हुई थी, जो एजिटेट नहीं की गई थी, जो मामला अदालत के सामने रखा नहीं गया था, बयान नहीं किया गया था, उन बातों को भी डिस्कस किया गया था और कहा गया था कि ये ऐसी बातें हैं जो अदालत में नहीं पेश की गई, अदालत में डिस्कस नहीं की गई। ये बातें मिनॉरिटी जज साहबान ने अपने फैसले में लिख के दरअसल जस्टिस काज़ी फ़ैसल को अंडरमाइन करने की कोशिश की है। तो अब ये जो दूसरी नज़रसानी की दरख्वास्त के ऊपर फैसला आज जारी किया गया है, क्या इसमें भी कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशन जस्टिस काज़ी फ़ैसल के खिलाफ जो कि नामज़द चीफ जस्टिस हैं और 17 सितंबर को ग़ालिबन 29वें चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हलफ भी संभालेंगे, क्या उनके खिलाफ कोई ऑब्जर्वेशन है? तो ये जो फैसला, इसके जो अहम मंदरजात हैं वो आपके साथ हम शेयर करते हैं। नाज़रीन, ये 13 सफ़ात का फ़ैसला है और ये फैसला नाज़रीन 10 अप्रैल को जो है वो 2023 को महफूज किया गया था और जो अटॉर्नी जनरल हैं मंसूर उस्मान वान, वो गए थे चीफ जस्टिस के चैम्बर में और उन्होंने जाके इस केस को, जो वफाकी हुकूमत की विड्रॉल की एप्लीकेशनें थी जिसमें इमरान खान साहब के दौर में जो दूसरी नज़रसानी की दरख्वास्तें दायर की गई थी उसमें वजारत कानून की थी, फ़रूग नसीम साहब की थी, सदर साहब की थी, वज़ीर आज़म की इमरान खान साहब की अपनी थी और FBI की नज़रसानी की दरख्वास्तें थी। ग़ालिबन ये तमाम दरख्वास्तें वापस लेने की मौजूदा हुकूमत ने सदर मुमलिकत की अप्रूवल के साथ, ये नहीं कि वफाकी हुकूमत ने काबीना में फ़ैसला कर लिया था, बल्कि वफाकी काबीना ने फ़ैसला करने के बाद इसकी अप्रूवल जो है, क्योंकि माजी में जो इमरान खान साहब के दौर में दूसरी नज़रसानी की दरख्वास्तें, जिसे क्रिएटिव रिव्यू का एक नया नाम दिया गया था, जो कि भारत में तो कंसेप्ट मौजूद है लेकिन पाकिस्तान में ये तसव्वुर दूसरी नज़रसानी की दरख्वास्त को क्रिएटिव रिव्यू का नाम देना नया तसव्वुर था। तो सदर साहब की अप्रूवल के साथ, उनकी इजाज़त के साथ ये दरख्वास्तें जस्टिस काज़ी फ़ैसल के खिलाफ दायर हुई थी। अब हुआ क्या था, ये जो 13 सफ़ात का फ़ैसला है इसमें लिखा गया है कि ये 6-4 से फ़ैसला 26 अप्रैल 2021 को जस्टिस काज़ी फ़ैसल के हक़ में आया। वैसे नाज़रीन आपको बता देंगे जो 26 अप्रैल का फैसला ये नज़रसानी में जस्टिस काज़ी फ़ैसल के हक़ में आया था, जो कि मुकम्मल जस्टिस काज़ी फ़ैसल को रिलीफ था। इससे पहले 20 जून 2020 को भी जस्टिस काज़ी फ़ैसल के हक़ में फ़ैसला आया था, जो इमरान खान साहब ने एक रेफरेंस बना के जस्टिस काज़ी फ़ैसल के खिलाफ दायर किया था। तमाम जज साहबान ने, बशमूल बंदयाल साहब, बशमूल इजाज़ुल एहसन साहब, बशमूल मुनीब अख्तर साहब, बशमूल सजाद अली शाह साहब, तमाम जज साहबान ने उस रेफरेंस को गैर कानूनी, गैर आइनी करार दिया था। लेकिन उसमें जुज़वी रिलीफ ऐसे था कि एक तरफ तो रिलीफ दिया गया, दूसरी तरफ वही मामला जिसको सेटिसाइड किया गया था वो FBI को भिजवा दिया गया कि FBI जो है इस मामले की तहकीकात करे। 3 जज साहबान ने कहा कि जब मामला गैर कानूनी हो गया, गैर आइनी हो गया, तो फिर FBI जाने, जस्टिस काज़ी फ़ैसल की अहलिया जाने, हमें किसी किस्म की ऑब्जर्वेशन देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फिर नीचे से अगर कुछ ऐसा हुआ जस्टिस काज़ी फ़ैसल की अहलिया के खिलाफ तो ये मामला जो कस्टम की अदालत है वहाँ से होता ऑटोमेटिकली सुप्रीम कोर्ट में आ जाएगा। लेकिन बहरहाल जस्टिस काज़ी फ़ैसल ने नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की, उनकी अहलिया ने दरख्वास्त दायर की और 26 अप्रैल 2022 को 21 को उन्हें रिलीफ मिला। लेकिन इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में उस फैसले के खिलाफ 1 माह के अंदर यानी 25 मई 2022 को नज़रसानी की दरख्वास्तें दायर कर दी गई। तो इसमें
जब ये नजरसानी की दरख्वास्तें दायर हुई दूसरी, तो इस पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ लगाया। सबसे जो मेन एतराज़ था जो कि इस अदालती फैसले में लिखा गया है वो ये था कि जो दूसरी नजरसानी की दरख्वास्त हैं वो सुप्रीम कोर्ट में काबिल समात नहीं है। इस फैसले में चीफ जस्टिस उमर बंदियाल साहब लिखते हैं कि अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान साहब पेश हुए, उनकी जानिब से दलाइल दिए गए और फैसले में फिर ये लिखते हैं, वैसे ये जो फैसला आया है जस्टिस काजी फाइसा के हक़ में, ये तो एक तो काजी फाइसा साहब को बहुत बहुत मुबारक हो और मंसूर उस्मान अवान साहब को भी इसका क्रेडिट जाता है, क्योंकि उन्होंने बड़े भरपूर तरीके से जाके इस केस के हवाले से जो भी मामला थे, जो भी आर्गूमेंट्स थे, जो भी कानूनी नुकात थे, वो चीफ जस्टिस के चैम्बर में जाके पेश किए थे। और मुझे भी याद है कि वो तैयारी तो बड़ी अच्छी करके गए थे और अच्छे तरीके से केस को आर्गू भी किया था, लेकिन जब वापस आए थे, क्योंकि नए नए चैलेंजर बने थे, तो उनके चेहरे के ऊपर परेशानी के आसार थे। गालिबन वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फ़ैसला आज ही मेरे आर्गूमेंट के बाद सादिर फरमा दिया जाएगा, लेकिन जब फैसला चीफ साहब ने कहा कि महफूज कर लिया है, बाद में जारी किया जाएगा, तो इस बात पे परेशान थे कि गालिबन मैंने दलाइल तो बड़े अच्छे दिए हैं, न जाने फैसला कैसे आएगा। तो आज मंसूर अवान साहब को भी बहुत बहुत मुबारकबाद, उनकी जो मेहनत थी, जो उन्होंने तैयारी की थी वो रंग लाई और जस्टिस काजी फाइसा को रिलीफ मिला और उनकी जो तैयारी थी वो भी कामयाब साबित हुई। इस फैसले में कहा गया कि जो दूसरे नजरसानी का यानी क्यूरेटिव रिव्यू का ऑप्शन है ये भारत में है और भारत में भी इसे महदूद पैमाने के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है और मखसूस हालात में इसको इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे फैसले में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अज़खुद नोटिस का अख्तियार इस्तेमाल करके अपने किसी भी फैसले को, चाहे वो आर्टिकल 184(3) का फैसला हो या किसी भी और नौयत के मुकदमे का फैसला हो, सुप्रीम कोर्ट के पास मुकम्मल अख्तियार है आर्टिकल 184(3) और 187 के तहत जो है मुकम्मल इंसाफ के लिए अपने फैसले पर रीविजिट कर सकती है। इसमें कहा गया कि ऐसा अख्तियार अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने यानी क्यूरेटिव रिव्यू का कोई अख्तियार सुप्रीम कोर्ट ने इस्तेमाल नहीं किया। और जहाँ तक पाकिस्तान की जूरिस्प्रूडेंस की बात है तो हमारे यहाँ दूसरे नजरसानी की दरख्वास्त दायर करने की गुंजाइश ही मौजूद नहीं। और फिर ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के किसी जज ने जो फैसला था जो जस्टिस काजी फाइसा के हक़ में आया था उसको रीविजिट करने के लिए ज़ेर गौर लाने का नहीं कहा। और जो कानूनी नज़ायर क्यूरेटिव रिव्यू के हवाले से इमरान खान साहब के दौर में नजरसानी की दरख्वास्त में पेश की गई वो ख़ुद उनके दूसरी नजरसानी की दरख्वास्त के ख़िलाफ़ जाती थी, तो लिहाजा दूसरी नजरसानी की दरख्वास्त नाकाबिल समात है। और इसमें हमने ये पढ़ा हैरानकुन तौर पे और बड़े अच्छा लगा कि किसी किस्म की ऑब्जर्वेशन जो है वो जस्टिस काजी फाइसा के ख़िलाफ़ जो है इसमें नहीं दी गई। अब आ जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज की गाड़ी जलाए जाने का मामला क्या है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ मुकदमात जो दरख्वास्तें दायर हुई उनकी समाअत चल रही है। उसमें आज हुकूमत ने कानून साजी के लिए 1 माह का वक्त मांगा है। वो वक्त तो गालिबन दे भी दिया गया है, नहीं भी दिया गया है, लेकिन मामला ये है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब हैं मज़हार नकवी साहब, जो कि इस 6 रुकनी बेंच के मेंबर हैं, चौथे सीनियर मेंबर हैं, उनकी गाड़ी जो थी नाज़रीन 9 मई के जो वाक़यात हुए, आज इन चीज़ों को रिपोर्ट किया गया है। जस्टिस मज़हार नकवी जो कि 6 रुकनी बेंच के रुकन हैं, पौने 6 बजे उनकी जो गाड़ी थी जो आज लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में एक बड़े अहम मुकदमे की समाअत हुई है जिसकी FIR काटी गई, उस FIR के मुताबिक पौने 6 बजे जस्टिस मज़हार नकवी की जो स्क्वाड की गाड़ी है, जो सिक्योरिटी की गाड़ी है, जिसके इंचार्ज हैं दिलावर भट्ट साहब, जिसमें बाकी जो एहलकार हैं मोहम्मद आसिफ हैं, अमीन हैं, साजिद हैं, एहसान हैं, ड्राइवर ज़फ़र इकबाल हैं, ये गाड़ी पौने 6 बजे जिनाह हाउस के सामने थी। और जब गुजर रही थी तो PTI के 500 एहलकारों ने इसके ऊपर न सिर्फ हमला किया बल्कि पेट्रोल बम से इसको आग लगा दी और गाड़ी को आग लगा के खाकसर कर दिया। बल्कि यही नहीं कि जज साहब की गाड़ी को, स्क्वाड की गाड़ी को, सिक्योरिटी की गाड़ी को आग लगाई गई, बल्कि जो बाकी के जो लोग थे, सिक्योरिटी एहलकार थे, उन्हें भी इस जो मुश्तिल मुजाहिरीन थे उनसे अपनी जान बचाना मुश्किल हो गया था और ये भाग के गए किसी जो करीबी पेट्रोल पंप पे जाके जो उस पंप के मुलाजमीन के जो यूनिफॉर्म होती है वो इन्होंने पहनी, तो इस तरीके से ये मुलाजमीन जो है अपनी जान बचा पाए। अच्छा, यहाँ के ये सारा वाक़या जब हुआ 9 मई को, उसके बाद ये हुआ कि दिलावर भट्ट ने जो मुतलका थाना था उस इलाके का जहाँ पे ये वाक़या पेश आया, जिनाह हाउस का जो करीबी थाना जो कानूनी या मुतलका बनता था, उसमें जाके FIR का इंदराज कराया और 500 नामालूम PTI के कारकुनान के ख़िलाफ़ जो है वो FIR दर्ज हुई, जिसमें पुलिस ने FIR दर्ज करने के बाद 5 लोगों को नामजद किया। अब इन 5 लोगों की जब शनाख्त परेड की गई तो जो दिलावर भट्ट साहब थे उन्होंने इसमें 5 जो लोग नामजद किए गए थे, बाकी नाम मालूम थे, उसमें जो रुबीना जमील थी उसकी शनाख्त कर ली खातून की। और दिलावर भट्ट ने कहा कि इस रुबीना जमील जो खातून है इसने हमारी गाड़ी के ऊपर पेट्रोल बम फेंके और बाकी 4 लोगों की उन्हें शनाख्त नहीं की। तो हुआ यह कि ये जो 5 लोग थे जिन्हें
गिरफ्तार किया पुलिस ने FIR के इंदराज के बाद। आज ये ज़मानत के लिए लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में गए तो जज इजाज़ भुट्टर साहब ने 4 वो लोग जिनकी शनाख्त नहीं की, मज़हर नकवी साहब के सिक्योरिटी इंचार्ज ने, स्क्वाड के इंचार्ज ने, दिलावर भट्ट साहब ने, उन 4 मर्द मुल्ज़मान की, वैसे तो मर्द ने मुल्ज़मान की ज़मानतों को एक्सेप्ट कर लिया, मुल्ज़मान तो वो हैं, लेकिन जो रुबीना जमील थी उनकी ज़मानत को रद्द कर दिया। यानी ज़मानत रद्द करने का मतलब यह है कि उन्हें ज़मानत नहीं मिली और जेल भिजवाने का हुक्म जो है सादिर फरमाया। अब ये रुबीना जमील कौन है? इशफाक साहब है, मोहम्मद इशफाक साहब लाहौर में दुनिया न्यूज़ को कवर करते हैं, मेरे पुराने साथी हैं, हम दोनों दुनिया न्यूज़ में, वो लाहौर में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को कवर करते थे, मैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को कवर करता था। उन्होंने अपने व्लॉग में बताया है कि ये जो रुबीना जमील साहबा हैं ये साबिक कोर कमांडर की अहलियाँ हैं, ना सिर्फ साबिक कोर कमांडर की अहलियाँ हैं बल्कि साबिक MNA भी हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की। तो ये एक बड़ी अहम खबर जिसकी डिटेल हम आपके साथ शेयर करना चाह रहे थे। इसके अलावा नाज़रीन, आज हुकूमत ने जो IMF के साथ मुआहदा हुआ है उसकी तफसीलात जो है वो आज कौमी असम्बली में पेश कर दी हैं। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ साहब का एक स्टेटमेंट आया जिसमें उनका ये कहना है कि ये साइफ़र का मामला है जिससे हमारे अभी भी कुछ दोस्त ड्रामा कह रहे हैं खान साहब के आखिरी वीडियो लॉग के बाद, वीडियो स्टेटमेंट के बाद, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इसमें 100% इमरान खान पे आर्टिकल 6 लग सकता है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की भी खिलाफ वर्जी है, कौमी सलामती के ऊपर भी समझौता किया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, निगरान सेटअप के क़याम के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है जिसमें याद सादिक, ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और इसाक डार को शामिल किया गया है। और ये जो 5 रुकनी कमेटी है निगरान सेटअप के हवाले से न अपने वज़ीर आज़म साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ जो है वो राब्ते में रहेगी। इसके अलावा नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुतल्लिक़ 2 बुरी खबरें हैं। एक तो लाहौर हाई कोर्ट में जो इमरान खान साहब ने रुजू किया था कि पंजाब में जो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए हैं उसमें मेरे खिलाफ ना सिर्फ कार्रवाई को रोका जाए बल्कि जितने भी मुकदमात हैं उनको यकजा कर दिया जाए। तो आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आलिया नीलम साहबा ने इस केस की समाअत की है और इमरान खान की लीगल टीम की तरफ से इंतज़ार हुसैन साहब पेश हुए हैं और उन्होंने कहा जज साहबा से कि इसमें सीनियर वकील क्योंकि दस्तियाब नहीं तो आज ना सिर्फ कार्रवाई को मुलतवी कर दिया जाए बल्कि जो हुक्म इम्तना इसमें इमरान खान साहब को दे रखा है कि उनके खिलाफ ना कार्रवाई की जाए ना गिरफ्तार किया जाए, उस हुक्म इम्तना को भी एक्सटेंड कर दिया जाए। तो जज साहबा ने जो मुलतवी करने की इस्तदाद थी उसको तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जो इमरान खान साहब के हक़ में स्टे ऑर्डर था उसको एक्सटेंड नहीं किया। यानी उसको एक्सटेंड ना करने का मतलब ये है कि तादीबी कार्रवाई से रोकने की जो हुक्म इम्तना था वो अदालत ने उसको एक्सटेंड नहीं किया, मतलब उसको वापस ले लिया। इसके अलावा जो जनाह हाउस हमला के हवाले से इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ पुलिस तहकीकात कर रहे थे, इंक्वायरी कर रहे थे, वो नाज़रीन इंक्वायरी मुकम्मल कर ली गई है और उस इंक्वायरी में चेयरमैन PTI साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को कसूरवार करार दे दिया गया है। और आज ATC अदालत में अंबर गुल की अदालत में इस केस की समाअत हुई है। 5 केसेस में जो पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है, इंक्वायरी कर रही है, उसने 5 दहशतगर्दी के केसेस में जिसमें दहशतगर्दी की दफ़ात लगाई गई हैं इमरान खान साहब को कसूरवार यानी मुल्ज़म करार दिया है। और इसमें ज़ाहिर सी बात है कि इमरान खान साहब जो हैं वो ज़मानत पे हैं, आज भी उनकी ज़मानत को एक्सटेंड करने की दरख्वास्त की गई तो जज अदालत की जानिब से इमरान खान साहब की जो अबूरी ज़मानत है उसे 8 अगस्त तक एक्सटेंड कर दिया गया है। और आइंदा जो समाअत है यानी 8 अगस्त को जो अगली तारीख है उसमें जज अदालत ने कहा है इमरान खान साहब के वकला को और प्रोसिक्यूशन को कि आपने तैयारी करके आनी है क्योंकि आइंदा समाअत पर हम ज़मानत की दरख्वास्तों के ऊपर जो मामला है, जो ज़मानत की दरख्वास्तें हैं उस पर आपने दलाइल मुकम्मल करने हैं, यानी खान साहब की ज़मानत का कन्फर्म करनी है नहीं करनी उसका फ़ैसला हो जाएगा। लेकिन इसमें जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने नाज़रीन अदालत को ये बताया कि जब पुलिस इमरान खान साहब से इस मामले के ऊपर जनाह हाउस कोर कमांडर के घर के ऊपर हमले की तहकीकात कर रही थी तो इमरान खान साहब ने तफ्तीश के दौरान, सवालात के दौरान जो है वो जो टीम GIT थी उसको धमकियाँ दी कि मैं वज़ीर आज़म बनूंगा तो आप लोग में से कोई भी अपनी सरकारी नौकरियों पे नहीं रहेगा। तो ये था नाज़रीन हमारा वीडियो लॉग। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।